हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बीएड सेकेंड ईयर। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएड सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम अभी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड आपके जो 25 तारीख से पेपर होने थे तो अब वो आपके 1 तारीख से हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम उसी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने पेपर सेकंड के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ अपने कथन भी लेकर आए हैं, जो कथन किस व्यक्ति ने कहे हैं, कोई जो इम्पोर्टेंट कथन हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ डिस्कस करेंगे उनके बारे में, और पेपर की कुछ बारीकियाँ भी जानेंगे और जिनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका आज का ये पेपर सेकंड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो पसंद लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक पर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक की। तो आज हमारा जो पेपर सेकंड के पॉइंट्स हैं, हम सबसे पहले कथन की ही बात करते हैं। कथन है हमारा, शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ है जितने जीवित मृतकों से। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है अरस्तू ने। अरस्तू ने कहा है कि जो शिक्षित व्यक्ति हैं वो अशिक्षित व्यक्तियों से इतने श्रेष्ठ हैं जितने कि जीवित मृतकों से श्रेष्ठ है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। जो आपका करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको क्या है कि मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान मतलब मानव जाति का जितना भी ज्ञान है तथा उसका जो अनुभव है उसका सार समझना चाहिए किसे? पाठ्यक्रम को। ये बात कही है फ्रोवेल ने। ठीक है, ये बात फ्रोवेल ने कही है। हमारा अगला है कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, ये बात फिक्टे ने कही है। फिक्टे, ठीक है, फिक्टे ने कहा है कि दर्शन जो है वो ज्ञान का ही विज्ञान है। हमारा अगला पॉइंट है कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ठीक है, दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ये बात हमारी कही है अरस्तू ने। अरस्तू बोलते हैं कि दर्शन जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ मतलब जैसा है वो वैसा ही दिखाई देता है, उसके स्वरूप की जांच करता है। ठीक है, लेकिन फिक्टे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ठीक है, हमारा अगला है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। ये बात कही है ओटावे ने। ठीक है, ओटावे ने कहा है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमारा अगला है लाइफ इन क्लासरूम्स एक बुक है। लाइफ इन क्लासरूम्स एक बुक है। इस बुक को फिलिप जैक्सन ने 1967 में लिखा था। ठीक है, आपके बुक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये इसीलिए लेकर आए हैं कि लाइफ इन क्लासरूम्स फिलिप जैक्सन ने ये बात कही है। ठीक है, हमारा अगला है कोर पाठ्यक्रम अमेरिका की देन है। जो आपका कोर पाठ्यक्रम है जिसको हम बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं, ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है और ये किसकी? अमेरिका की देन है, कोर पाठ्यक्रम। ठीक है, समझ रहे हैं आप? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को ही कोर पाठ्यक्रम कहते हैं। हमारा अगला 8 नंबर का पॉइंट है कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। ब्रेवेकर का ये बात कह रही है। ब्रेवेकर से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्रेकर हैं वो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्या करते हैं? रुकावट डालते हैं। किसमें? गंतव्य तक क्या? ब्रेकर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पाठ्यचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। हमारा अगला पॉइंट है शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठ्यक्रम कहा जाता है। ये रॉबर्ट यूलिच कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक मतलब एक के बाद एक रूपरेखा को तैयार करते हैं तो उसी को हम पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या कहते हैं। ये बात है रॉबर्ट यूलिच ने ये बात कही है। ठीक है, हमारा अगला है पॉइंट नंबर 10 देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 है हमारा, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं। ये बात कही है हमारी रडियार्ड तथा हेनरी ने। कहा है कि पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या जो है में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थी को दी जाती हैं। हमारा अगला पॉइंट है शैक्षिक समाज विज्ञान। जो पुस्तक है शैक्षिक समाज विज्ञान, ये आपकी लिखी है फ्रांसिस
जे ब्राउन ने, ठीक है, फ्रांसिस जे ब्राउन ने पुस्तक लिखी है, वो है शैक्षिक समाज विज्ञान। हमारा अगला पॉइंट है, पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात कही है मुनरो ने। मुनरो ने मतलब कि जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए विद्यालय में प्रयोग करते हैं। तो ये बात कही है किसने? मुनरो ने कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मोर बहुत सी क्रियाएं करता है पाठ्यक्रम के लिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, शिक्षा के उद्देश्य के प्रकार बताइए। तो शिक्षा के उद्देश्य के आपके दो प्रकार है, दो होते हैं, एक होते हैं सामान्य और एक होते हैं विशिष्ट, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करती है। जो आपके मूल्य हैं वो मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श और लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं, आपके जो भी मूल्य होते हैं। ये बात कही है वुड्स ने। तो मूल्य की बात कौन करता है? तो मूल्य की बात वुड करता है। वुड करना कैसी बात है? एक अच्छी बात है, वुड कर, ठीक है। चलिए हमारा अगला है करिकुलम प्रोसेस। करिकुलम प्रोसेस एक पुस्तक है और इस पुस्तक को डी.के. व्हीलर ने लिखा है। डी.के. व्हीलर ने करिकुलम प्रोसेस एक बुक है, इसके राइटर हैं डी.के. व्हीलर, ठीक है। हमारा अगला है, शिक्षा वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जेरेफर ने कहा है कि शिक्षा जो है वो वास्तव में समुदाय के संपूर्ण जीवन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारा अगला है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके विभिन्न चरों एवं उनके कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। शिक्षण जो है उसके प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा टीचिंग है, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न चरों एवं कार्यों का सही ज्ञान होना आवश्यक है। ये कह रहे हैं वी.डी. स्मिथ कह रहे हैं, ठीक है। हमारा अगला है, जब एक बालक सीखना नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। जब तक बालक सीखता नहीं, जब तक बालक सीखता नहीं, शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। जाहिर सी बात है कि बालक तभी सीखेगा जबकि शिक्षक पढ़ाएगा। तो ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहे हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक बच्चों को सिखाना कैसी बात है? तो बच्चों को सिखाना एक किल करने जैसी बात हो गई, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 19 क्या कहता है? शिक्षण के कितने प्रकार हैं? तो शिक्षण के आपके 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है। शिक्षण के कितने चर हैं? आप देख सकते हैं कि शिक्षण के प्रकार और पक्ष आपके अलग हैं और चर भी आपके 3 ही हैं। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ठीक है। शिक्षक त्रिमुखी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो कौन कौन? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये बात कह रहे हैं गेट्स। गेट्स कह रहे हैं कि हम जो अनुभव करते हैं, अनुभव के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उसी को हम अधिगम कहते हैं। मतलब आप किसी गलती से कुछ भी सीख जाते हैं तो वो आपका क्या परिवर्तन ही तो है। तो उसको हम गेट्स कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला है एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी जो पुस्तक है ये हार्सफोर्ड की लिखी हुई है। हार्सफोर्ड ने एक बुक लिखी है एन इंस्ट्रक्शनल थ्योरी, ठीक है। हमारा अगला है, सेलर एवं अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए। किसने? सेलर एवं अलेक्जेंडर ने। अलेक्जेंडर एवं सेलर ने बोला है कि एक पाठ्यक्रम आपका नियोजित पाठ्यक्रम होता है और एक आपका क्रियान्वित पाठ्यक्रम होता है। नियोजित का मतलब है किसी की हम योजना पहले से बनाएं, और एक होता है क्रियान्वित, मतलब जिसे हम करके दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला है, द टीचर इन करिकुलम मेकिंग। द टीचर इन करिकुलम मेकिंग, ये जो पुस्तक है ये आपकी लीज, फ्रेजर एवं जॉनसन ने लिखी है। द टीचर इन करिकुलम मेकिंग, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 25 के कह रहा है कि पाठ्यक्रम पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव 2 रूपों में पड़ता है। जो पाठ्यक्रम है उस पर शिक्षक वर्ग का प्रभाव 2 रूपों में पड़ता है। एक तो आपका व्यक्तिगत रूप से पड़ता है और एक संगठित रूप से पड़ता है। आपका 2 रूपों में पड़ता है शिक्षक वर्ग का प्रभाव, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, अध्यापकों के पास, एक कथन है हमारा, अध्यापकों के पास वह ज्ञान और अनुभव होता है जो पाठ्यक्रम विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं क्रेग महोदय कह रहे हैं कि अध्यापक के पास जितना भी ज्ञान होता है, जो भी ज्ञान और अनुभव होता है, वो पाठ्यक्रम के विकास कार्य में अत्यंत उपयोगी होता है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, हैमलेट नाटक के राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। हैमलेट जो नाटक है आपका, ये राजकुमार के बिना खेला जा रहा है। इस बात को कह रहे हैं हमारे रोनाल्ड गोल्ड कह रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा 28, ठीक है।
द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये बुक जो है वो हमारी ब्रूनर की प्रसिद्ध बुक है, ठीक है। ब्रूनर ने ये बुक लिखी है, कौन सी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। चलिए अगला हमारा, जो कुछ भी सीखना है करके सीखना है, करके सीखना है, कौन कह रहा है, कॉमेनियस कह रहे हैं, कॉमेनियस कह रहे हैं कि जो भी सीखो करके सीखो, ठीक है। तो कॉमेनियस क्या कहते हैं, कॉमेनियस कहते हैं कि जो सीखो वो करके सीखो। छात्रों की क्रियाओं को विषय केंद्रित आधार पर निश्चित तथा संगठित किया जाता है। छात्रों की जो क्रियाएं हैं उनको विषय केंद्रित, ठीक है, सब्जेक्ट सेंटर्ड के तहत निश्चित तथा संगठित किया जाता है, ठीक है, फिक्स्ड और ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका है अल्बर्टी महोदय ने ये बात कही है। हमारा अगला है, शिक्षा की किसी भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं नेल्सन एवं वाशिंग कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो किसी को भी योजना में मैं अध्यापक को केंद्रित स्थान देता हूँ, शिक्षा की किसी भी योजना में, ठीक है। हमारा अगला है एकीकृत जो पाठ्यक्रम है आपका, एकीकृत पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें विषयों के बीच में कोई अवरोध, रुकावट अथवा दीवार नहीं होती। ये किसने कहा, ये हेंडरसन ने कहा है। हेंडरसन ने एकीकृत की बात की है, एकीकृत पाठ्यक्रम की बात हेंडरसन ने की है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है हमारा एमिल एंड एजुकेशन। एमिल एंड एजुकेशन जो पुस्तक है वो रूसो ने लिखी है, ठीक है। हमारा अगला आता है प्लेटो ने जो पाठ्यक्रम है, प्लेटो ने पाठ्यक्रम के मानव की आपकी 3 है, देखिए कौन कौन सी, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक क्रियाओं, ठीक है, बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक क्रियाओं के बारे में बताया। अगला हमारा रॉस महोदय ने अपना पाठ्यक्रम शारीरिक और आत्मिक बताया है। रॉस महोदय ने अपना पाठ्यक्रम 2 बताया, शारीरिक और आत्मिक होता है, ठीक है। हमारा ये हो गया 35 नंबर का। अब हम आते हैं अपने 36 नंबर पर। 36 नंबर है हमारा कि अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख कारक हैं। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन के 4 हैं कि या तो आपको आवश्यकता होगी, चालक होंगे, उद्दीपक होंगे और अभिप्रेरक होंगे, ठीक है। अगला हमारा व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। ये कौन कह रहा है, ये वुडवर्थ कह रहे हैं, वुडवर्थ। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। समग्र गुण की बात कौन करता है, गुणों की बात कौन करता है, गुणों की बात करते हैं हमारे वुड, ठीक है। तो वुड से याद आ जाएगा आपको वुडवर्थ। अगला हमारा साइकोलॉजिकल टाइप्स। साइकोलॉजिकल टाइप्स जो पुस्तक है वो आपकी जुंग ने लिखी है। साइकोलॉजिकल टाइप्स आपकी जो बुक है वो आपकी जुंग ने लिखी है और जुंग ने ही व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है उभयमुखी। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी कौन होते हैं, अंतर्मुखी वो व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में खोए रहते हैं, जैसे कि आपके वैज्ञानिक हो गए, आपके, ठीक है, इंजीनियर हो गए, ये आपकी कैसी होती है, ये आपके अंतर्मुखी होती है। बहिर्मुखी जो बाचाल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बात करते हैं लोगों में, समाज से क्रिया करते, वो होते हैं बहिर्मुखी। जैसे आपके नेता हैं, नेता तो 1 नंबर में बहिर्मुखी होते हैं। उभयमुखी कौन होते हैं, उभयमुखी इन दोनों के बीच के होते हैं जो परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, कभी अंतर्मुखी हो जाते हैं, कभी बहिर्मुखी। जैसे कि शिक्षक है, शिक्षक जब स्कूल में आते हैं तब वो बहिर्मुखी हो जाते हैं और अपने दोस्तों में रहते हैं तो वो अंतर्मुखी रहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा अगला है शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र के आपके जन्मदाता हैं जॉर्ज रायन, ठीक है। जॉर्ज रायन आपके शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। अगला हमारा पॉइंट है 40 नंबर पॉइंट है समाजशास्त्र के जनक कौन है। अब जनक है हमारे अगस्ट फॉर्मल। अगस्ट फॉर्मल हमारे जगत हैं, वो जनक हैं और जन्मदाता हैं जॉर्ज रायन, ठीक है। शिक्षा विधि का दर्शन, ये किसने, ये किलपैट्रिक ने कहा है कि शिक्षा विधि का दर्शन है। अगला हमारा पॉइंट आता है वीवी नन, जो आपके वीवी नन है, सॉरी टीपी नन। टीपी नन ने समस्त मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। जो टीपी नन उन्होंने समस्त मानवीय क्रियाओं को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सी, एक होती है व्यक्ति तथा समाज की रक्षा के लिए आवश्यक क्रियाएं होती हैं और एक होती है सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण के लिए। तो समस्त मानवीय क्रियाओं कितने भागों में, 2 भागों में किसने बांटा, टीपी नन ने, ठीक है। तो टीपी नन ने, तो टीपी नन आप देख लीजिए कि जहाँ 2 ना आ जाए वहाँ 2 में बांटा है, ठीक है। चलिए हमारा अगला पॉइंट है अ ब्रीफ कोर्स इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अ ब्रीफ कोर्सेज इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये किताब अपनी की मुनरो ने लिखी है, ठीक है। अगला हमारा है शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका कहा है, किसने, रूसो ने। रूसो ही वह व्यक्ति है जिसने बात की थी कि एक विद्यालय में
विद्यालय को जो संज्ञा दी थी वो बगीचे की संज्ञा दी थी, और अध्यापक को माली की संज्ञा दी थी, और बच्चों को पेड़ों की संज्ञा दी थी। तो ये प्राकृतिक थे, ये वातावरण से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो शिक्षा को प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका कहा है किसने? रूसो ने। ठीक है, चलिए हमारा अगला है 45 नंबर का पॉइंट है। देखिए क्या है 45 नंबर पॉइंट। 45 नंबर है कि घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय। ये कौन? ये पेस्टोलॉजी कह रहे हैं। पेस्टोलॉजी कह रहे हैं कि घर ही वो है जो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है तथा बालक का प्रथम विद्यालय। बिल्कुल, बालक हमेशा जो कुछ भी सीखता है वो सब घर से ही तो सीखता है। सबसे पहले वो घर से ही सीखता है। शिशुअवस्था में जब घर से सीखता है तो वो सर्वोत्तम स्थान है। किसने बात कही है? पेस्टोलॉजी ने। अगला हमारा जॉन डीवी ने बालकों की 4 अभिरुचियां बताई हैं। जो जॉन डीवी है उन्होंने बालकों की 4 अभिरुचियां बताई हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका बातचीत करना, एक होता है खोज करना, कलात्मक अभिव्यक्ति, और एक है रचनात्मक कार्य करना। इस तरीके से 4 क्रियाएं बताई हुई हैं। हमारा अगला है 47 नंबर पॉइंट है, पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना है। पाठ्यक्रम का परिवर्तन जो है उसका अर्थ है एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना। मतलब एक प्रकार से एक संस्था में अगर आप परिवर्तन, सिंपल सी बात है कि किसी का भी पाठ्यक्रम जो आपका करिकुलम होगा उसी के अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका मतलब है कि उसी के आधार पर उसका अर्थ बनता है, उसमें संस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ है एक प्रकार से एक संस्था में परिवर्तन करना, क्योंकि उसकी रूपरेखा जो बन के तैयार होगी वो पाठ्यक्रम कहलाएगा कि अब कैसे काम करना है। तो ये बात कही है हिल्डा डाबा ने, या फिर आपके से हिल्ता डाबा पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला है अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। तो गुड, क्या किसी को प्रेरित करना कैसी बात है? अब गुड बात है किसी को प्रेरित करना। तो अभिप्रेरणा से आपको आ जाएगा गुड। ठीक है, चलिए हमारा अगला है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, सबसे कीमती हिस्सा जो है वो पूंजी, सबसे कीमती हिस्सा है प्रस्तावना। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा है किसने? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अगला है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा भारतीय संविधान का, उसकी प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है तथा प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्योंकि आपके इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो यहाँ आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं कि प्रस्तावना की जो भाषा है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से। ठीक है, चलिए हमारा अगला है 51 नंबर का पॉइंट है, न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के बीच तालमेल करता है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात आपके वारकर कह रहे हैं। अगला हमारा कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। जो कानून है वो आपका स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, ये बात कांट ने कही है। कांट जो है वो आपके उदारवादी हैं। अगला है हमारा प्रतिमान एक वस्तु, सिद्धांत अथवा विचार का उल्लेखनीय, आलेखनीय अथवा त्रिविमीय पैमाने पर प्रदर्शन है। ये शिक्षा शब्दकोश की ये डेफिनेशन है, शिक्षा शब्दकोश में ये बात कही गई है। अगला है हमारा सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान का विकास 1976 में हुआ और इसका जो किया वो थे वाई सरन थे। सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान का जो विकास किया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैंने अपने 54 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिए हैं। बाकी के जो हमारे पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं, बाकी के पॉइंट्स भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इनको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे और इनसे संबंधित और भी हम प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल पर बने रहिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड आपकी काफ़ी हेल्प की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।